प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर आई हूँ आज। जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका होता है तो वाइवा में कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल के दौरान जो है, वाइवा के दौरान आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके कुछ टर्म्स जो है आज की इस क्लास में देखने वाले हैं, है ना, क्योंकि वाइवा जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और वाइवा एक्चुअल में आप लोगों की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, हालांकि उसका जो मार्क्स तो 5 ही होते हैं, 25 में से 5 नंबर का ही वाइवा होता है, लेकिन वास्तव में वो वाइवा ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के बेस पे हमें बच्चों की नॉलेज का पता चलता है। आपने शीट कितनी ही अच्छी बना ली, लेकिन वाइवा में अगर आप नहीं बोल पाए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। तो वाइवा को आप जो है ये ना सोचें कि ये केवल जो है बहुत कम मार्क्स का होता है तो हम इसको छोड़ दें, इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए वाइवा पे जो है पूरी तैयारी करनी है। तो आज आपके 6 सेमेस्टर जो आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स लेकर आई हूँ। एरियल फोटोग्राफ से रिलेटेड टर्म्स हैं ये, आगे और कुछ भी करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल जो है वाइवा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइड्यूशियल मार्क। फाइड्यूशियल मार्क क्या होते हैं? एरियल फोटोग्राफ्स के कॉर्नर पर जो है कुछ चित्र कुछ मार्क अंकित हो जाते हैं। जैसे ये एरियल फोटोग्राफ है तो इसके कोने पे यहाँ इन चारों कोनों पे आपको जो है निशान मिल सकते हैं। ओके, और इसके अलावा इसकी भुजाओं के मध्य पर मिल सकते हैं। इन दोनों में से एक प्रकार का चिन्ह आपको एरियल फोटोग्राफ पर मिलेगा, इसको हम फाइड्यूशियल मार्क कहते हैं। ये फाइड्यूशियल मार्क क्या होते हैं? ये जो हमारा कैमरा होता है उस कैमरे के फ्रेम के जो है मार्क होते हैं, जो कि हमारी एरियल फोटोग्राफ पर स्वतः अंकित हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको हर एरियल फोटोग्राफ पर मिलेंगे, या तो इस तरह मिलेंगे या इस तरह मिलेंगे। अब इन फाइड्यूशियल मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट जो है काम होता है, क्योंकि पहले हम देखें फाइड्यूशियल एक्सिस क्या होती है। फाइड्यूशियल एक्सिस क्या होती है? ये जो फाइड्यूशियल मार्क है ये आपको कई तरह से मिल सकते हैं। हो सकता है ये प्लस माइनस हो सकता है ये वी के रूप में हो सकता है ये डब्ल्यू के रूप में हो। तो इस तरह जो है ये फाइड्यूशियल मार्क आपको एरियल फोटोग्राफ के चारों तरफ पर मिलेंगे। अब फाइड्यूशियल एक्सिस क्या होते हैं? फाइड्यूशियल जो मार्क होते हैं, है ना, ये फाइड्यूशियल मार्क हो गए, तो इनको जब आप मिला दोगे तो ये आपकी फाइड्यूशियल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ इनको मिला दोगे और यहाँ इनको मिला दोगे तो ये आपकी क्या हो गई? ये एक्सिस हो गई। ये दोनों रेखाएं फाइड्यूशियल एक्सिस हो गई। तो यानी कि फाइड्यूशियल मार्क को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको हम फाइड्यूशियल एक्सिस कहते हैं। अब प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो हमने जो हमारे फाइड्यूशियल मार्क है फाइड्यूशियल एक्सिस के माध्यम से यहाँ कोई जो है इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। ये क्या है? ये फोटो का मध्य है। ये फोटो का मध्य ही जो है प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। और ये जो है ये फोटो के बिल्कुल मध्य पर अंकित होता है। जहाँ आपने फाइड्यूशियल एक्सिस को क्रॉस किया आपको जो है मिड इसमें मिल जाएगा। ये जो मिड है ये आपका प्रिंसिपल पॉइंट होता है, इसको प्रधान बिंदु कहते हैं। ये प्रधान बिंदु वास्तव में वो बिंदु है जो कि कैमरे जो हमारी एरियल फोटोग्राफ का केंद्र है और उस धरातल का केंद्र है जिसकी एरियल फोटोग्राफ हमने ली है। ओके, तो इसके साथ जो है अगला जो हमारा है वो है कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट। कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट से पहले आपको ओवरलैपिंग बताती हूँ, इसके बाद जो है ये आसानी से समझ आएगा। ओवरलैपिंग बताते हैं। ओवरलैपिंग क्या होती है? जब हम कोई एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, कोई भी एरियल फोटोग्राफ हमने ली तो ये आपको पता है कि हमने किस एरिया की एरियल फोटोग्राफ ली। उसके बाद हमारा जो एरोप्लेन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और दूसरी जो एरियल फोटोग्राफ है वो इस एरिया का जो है पीछे वाले एरिया का जो है उसमें जो है एरिया कवर होता है। तो इसी तरह आगे जब बढ़ेगा तो और एरिया कवर होगा, आगे बढ़ेगा तो और एरिया कवर होगा। तो इस तरह ये जो एरिया है ये पहली फोटो का है, ये दूसरी फोटो का है। इस एरिया को जो है इस एरिया को हम क्या कहेंगे? ये ओवरलैप है। ये दो फोटो के मतलब ये जो एरिया है ये एक से ज़्यादा एरियल फोटोग्राफ्स में जो है कवर होता है। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये की क्यों जाती है? पूछा जा सकता है आपसे कि ओवरलैपिंग का काम क्या है। ओवरलैपिंग का काम ये है कि जब हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं तो आपको पता है ये जो है ऊर्ध्वाधर फोटो ली गई,
कोई एरिया है उसका टॉप हमें दिखाई देगा। अगर ऊर्ध्वाधर फोटो है, मान लीजिए कोई चिमनी ही है, उसके ऊपर बिल्कुल जो है अगर हमने हमारा कैमरा है तो वो चिमनी हमें क्या दिखाई देगी, एक गोला दिखाई देगी बस, है ना। लेकिन अगर हमारा जो एरोप्लेन है वो थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या किया उसने जो है उसका साइड देखा। जब साइड देखा तो पता चला कि ये ऊंचाई है, उसकी परछाई भी दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि जब उस एरिया का जो है साइड से फोटो लिया गया, या जिसको हम जो है ऑब्लिक फोटोग्राफ कहते हैं, वो ऑब्लिक फोटोग्राफ लिया गया, तो वो ऑब्लिक फोटोग्राफ में हमें उसकी सिचुएशन क्लियर हुई। इसके बाद वो और आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा हाई ऑब्लिक हो जाएगी, उसमें भी कुछ विवरण जो है हमें समझ आएंगे। तो इस तरह जब हम ओवरलैपिंग करते हैं तो एक ही एरिया की हमें वर्टिकल भी मिलती है और लो ऑब्लिक भी मिलती है और हाई ऑब्लिक भी मिलती है। तो हर एंगल से एरिया देखा जाता है और उसको जो है फोटोग्राफ पर समझना आसान होता है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग इसलिए ज़रूरी है। और दूसरा जो है, अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस हमारी जो है एरियल फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी के दौरान अगर कहीं कैमरे में कोई दिक्कत आ गई तो इस टाइम पे अगर फोटोग्राफ नहीं ले पाए हम, तो आगे जब थोड़े से बढ़ेंगे तो उस टाइम पे जो है फोटोग्राफ ले ली जाएगी। कहीं अगर कैमरे में दिक्कत होती है, कहीं किसी पॉइंट पे जो है कैमरा काम करना बंद कर देता है, तो इस तरह हमारे पास उस एरिया की मल्टीपल फोटोज़ होती हैं, तो हमें जो है कहीं भी सूचनाएं ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है ओवरलैपिंग हो गई। अब ओवरलैपिंग जो है दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड और एक लेटरल। फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये है कि ये हमारा एरोप्लेन इस तरह से जा रहा है, तो इस एरिया को ये जो है हमारा एरिया है। ठीक है, तो इसकी जो एरियल फोटोग्राफ है वो कैसे ली जाएगी, इस तरह से ओवरलैप करते हुए, है ना, इसकी ओवरलैपिंग करते हुए। तो ये जो फॉरवर्ड आगे बढ़ने की दिशा में जो हमारा ओवरलैपिंग हुई उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ओवरलैप। उसके बाद हमारा एरोप्लेन घूमकर इधर आएगा, है ना, इधर आएगा एरोप्लेन। तो उसके बाद जब हम एरियल फोटोग्राफ लेनी शुरू करेंगे तो वो ये एरिया नहीं होगा, तब भी हमारी ओवरलैपिंग होगी। जो अगली हमारी एरियल फोटोग्राफ्स है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ओवरलैप है इसको हम लेटरल ओवरलैप कहते हैं। तो इस तरह जो हमारा फॉरवर्ड ओवरलैप है उसमें 60% तक जो है एरिया ओवरलैप किया जाता है। कई बार पहाड़ी एरिया में तो हम 80% तक भी ओवरलैपिंग की फोटो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ होते हैं, ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो हम 80 थोड़े थोड़े गैप में जो है एरियल फोटोग्राफ ली जाती है ताकि सूचनाएं ढंग से प्राप्त हो सके। और इसी तरह जो लेटरल ओवरलैप है वो हमारा जो है 20 से 30% तक है। ओके, ओवरलैपिंग समझ आई। तो ये जो है हमारी ओवरलैपिंग। अब कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो है किसी एरियल फोटोग्राफ को जब हम देखते हैं तो उसका जो मध्य है वो आपको प्रिंसिपल पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये एरिया ए की एरियल फोटोग्राफ है, इसके साथ लगता ही हमारा एरिया बी है, एरिया बी है। अब इस एरिया बी में जो है ए की भी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हमारी जो अगली एरियल फोटोग्राफ है वो इस तरह से होगी ना, क्योंकि ओवरलैपिंग है, ये अभी समझाया है, तो ये ओवरलैपिंग होगी। तो अब इस बी का जो पॉइंट है, इस बी का जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो है इसका प्रिंसिपल पॉइंट है। अब क्या होगा कि ये इस बी में जो है, अब मान लीजिए कि अगली एक और फोटोग्राफ जो है हमने ले ली, एक और एरियल फोटोग्राफ जब हमने ली तो उसमें क्या हुआ कि तीसरा जो है प्रिंसिपल पॉइंट हमें मिला सी में। लेकिन क्या होगा कि जो सी एरिया की जो एरियल फोटोग्राफ है उसका प्रिंसिपल पॉइंट के साथ उस एरियल फोटोग्राफ पर बी का प्रिंसिपल पॉइंट भी शो होगा, लेकिन वो सी का क्या होगा, वो कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट होगा। यानी कि जो आगे बढ़ने की दिशा में जो ओवरलैप्ड फोटोग्राफ है, जो अति व्यापित हमारी ओवरलैप्ड जो फोटोग्राफ है, उस पे पहली वाली फोटो का जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है वो हमारा कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। जब स्टीरियोस्कोप में हम इसको देखते हैं, है ना, स्टीरियोस्कोप है हमारा, ये दो फोटोग्राफ जो है हम इस पर देख रहे हैं, इनको हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा और ये जो है कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट के रूप में हमें शो होगा। तो एरिया ए का जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो जब बी शीट पर, बी एरियल फोटोग्राफ पर दिखाई देगा तो वो कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट होगा। ओके, क्लियर।
अब हमारा तीसरा है फ्लाइट एक्सिस। फ्लाइट एक्सिस का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है और हमारा कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ये प्रिंसिपल पॉइंट है और जो है कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट है, ये जो है इनको अगर हम एक लाइन से मिला दें तो ये हमारी फ्लाइट एक्सिस कहलाएगी। ये वास्तव में जो है फ्लाइट लाइन है जिस लाइन पर हमारा एरोप्लेन उड़ रहा था। ये सारी चीज़ें जो है जब मैं आपको एरियल फोटोग्राफ दिखाऊंगी तो उन एरियल फोटोग्राफ पर भी जो है ये अच्छे से समझ आएंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका प्रिंसिपल पॉइंट है और दूसरी उस पर जो है ये कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट है। ओके, क्लियर। अब हमारा अगला है वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस क्या है, जब हमारा कैमरा उड़ता है, तो कैमरा नहीं उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, उसमें रखा हुआ कैमरा उड़ता है उसके साथ, है। तो ये जो है मान लीजिए कि आपका जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसमें ये दोनों तीनों जो है चीज़ें मैं आपको इकट्ठा ही बताऊंगी, समझने में आसानी होगी। ये एरोप्लेन उड़ रहा है तो इस तरह से ये जो है इस एरिया को देखेगा। ये हम क्या बात कर रहे हैं, एरियल फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एरिया ये जो है सॉरी इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से बनेगी। ये जो है इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये आप देख चुके हो। इस तरह से जो है ये क्रॉस होगी। ये आपका क्या है, ये पर्सपेक्टिव सेंटर है, ये पर्सपेक्टिव सेंटर है ना, ये सेंटर है कैमरे का, जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव सेंटर है, ये कैमरे का लेंस है, ठीक है, कैमरा लेंस है। अब इस कैमरा लेंस से क्या होता है कि इस कैमरा लेंस से बिल्कुल नीचे जो है जो एरिया होता है वो आपका क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल इस कैमरे से बिल्कुल नीचे जो आपकी जो लाइन खींची जाएगी वो आपका होगा कैमरा एक्सिस। क्या होगा, कैमरा एक्सिस। अब आपका वर्टिकल एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस भी बिल्कुल इसके नीचे जो पॉइंट होगा वो होगा। वर्टिकल एक्सिस भी जो है इसके नीचे बिल्कुल जो पॉइंट है वो होगा। इसको एक मिनट दोबारा समझाता हूँ। वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो जो है आपकी क्या है, वो फोटो है लंबवत फोटो, जैसे वर्टिकल एयर फोटोग्राफ है। अगर ये फोटो ऑब्लिक हो जाए, मान लीजिए ये फोटो इस तरह हो, ठीक है, ये फोटो जो है इस तरह हो गई, तो ये वर्टिकल फोटोग्राफ हो गई है ना। तो वर्टिकल फोटोग्राफ में क्या होगा कि कैमरे के नीचे का जो बिंदु है वो ये होगा, ये आपका क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है। और कैमरा जहां सेंटर पे देखेगा, कैमरे का जो सेंटर होगा वो ये तिरछा चला जाएगा, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये कैमरा एक्सिस हो जाएगा। क्योंकि वर्टिकल फोटोग्राफ है यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन जब आप इसको ऑब्लिक में देखोगे तो कैमरे के बिल्कुल नीचे वाला जो बिंदु है वो वर्टिकल एक्सिस होगा और कैमरे के बिल्कुल सीधा जो बिंदु है वो कैमरा एक्सिस होगा। क्लियर। अब इसमें जो है एक ऑप्टिकल एक्सिस और है और एक फोकल लेंथ और है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल पर्सपेक्टिव है, इस सेंट्रल पर्सपेक्टिव से जो आपका फोटो तल है, यानी कि जहां आपकी फोटो बनी है ना, तो ये जो फोटो तल है इसका जो बिंदु, इसकी जो ये जो कैमरा एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इस लाइन को जब हम सीधा यहाँ तक बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो है वर्टिकल एक्सिस जो है ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस कहलाएगा। यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव सेंटर है उससे लेकर फोटो तल का जो मध्य है वो आपका ऑप्टिकल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। एक्सिस है ये, ऑप्टिकल एक्सिस है। अब इसके बीच की जो दूरी है, ये जो है कैमरा लेंस का केंद्र और फोटो तल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। ये जो अगला है ना आपका फोकल लेंथ, ठीक है, ये जो है आपकी, ये क्या है, कैमरे के सेंटर से, लेंस के सेंटर से लेकर फोटो तल के मध्य की दूरी जो है वो आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। हमने जब जो है फोटो स्केल निकाला था तो उसमें भी फोकल लेंथ आया था, और आपको याद होगा कि फोकल लेंथ जो है हमने कैसे निकाला था, फोकल लेंथ हमने निकाला था f/h, नहीं, स्केल जो हमने निकाला था वो जो है हमने निकाला था f/h। तो इस तरह से जो है फोटो स्केल निकाला था हमने f/h, यानी कि उसके लिए जो है हमें
इसकी ज़रूरत जो है फोकल लेंथ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसी में जो है हमने फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस जो है निकाला था। तो अब जो है अगला जो हमारा टर्म है वो है पिन पॉइंट फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी में जो है क्या होता है कि पिन पॉइंट फोटोग्राफी का मतलब ये है कि जब आप किसी एक पॉइंट को कवर करके एरियल फोटोग्राफी लेते हैं। मान लीजिए मुझे मेरे कॉलेज का जो है एरियल फोटोग्राफ लेना है, तो ये एक पिन पॉइंट फोटोग्राफ हो गई, या जो है किसी ब्रिज का लेना है, किसी पुल का लेना है, या फिर जो है किसी मंदिर का लेना है, या किसी और बिल्डिंग का लेना है, तो वो एक पॉइंट के लिए जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसको हम पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहते हैं। और ब्लॉक फोटोग्राफी का मतलब क्या है कि हमें जो है बहुत बड़ा एरिया लेना है और उस एरिया को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, उस एरिया को जो है हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा एरिया का एरियल फोटोग्राफ हमें लेना है, तो हम जो है इसकी प्लानिंग करेंगे, हम इस तरह से इसकी जो है ब्लॉक्स बनाएंगे, इस तरह से फिर नीचे ब्लॉक बनाएंगे, तो इस तरह से जो है ये ब्लॉक फोटोग्राफी होगी। अगला जो है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप टर्म नहीं है, स्टीरियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये स्टीरियोस्कोप का उपयोग हम क्यों करते हैं? स्टीरियोस्कोप का उपयोग हम एरियल फोटोग्राफ्स को देखने के लिए करते हैं, है ना। जो यंत्र है फोटोग्राफ्स को देखने का उसको हम स्टीरियोस्कोप कहते हैं। स्टीरियोस्कोप का काम क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि स्टीरियोस्कोप क्या करता है। तो स्टीरियोस्कोप के माध्यम से हम एरियल फोटोग्राफ्स देखते हैं और वो हमें चीज़ों का 3D व्यू प्रदान करता है। 3D, क्योंकि एरियल फोटोग्राफ है वो तो आपको सीधा एक फोटो दिखाई देगी, लेकिन जब हम स्टीरियोस्कोप से उसको देखते हैं तो हमें उसमें उभार दिखाई देता है, उभरे हुए दिखाई देते हैं। वो इसका मतलब वो उसका 3D व्यू जो है हमें जनरेट करके देता है। जब 3D व्यू हमें मिल जाता है तो चीज़ों की व्याख्या और आसान हो जाती है। स्टीरियोस्कोप जो है वो दो प्रकार का होता है, लेंस स्टीरियोस्कोप और मिरर स्टीरियोस्कोप। लेंस स्टीरियोस्कोप को हम पॉकेट स्टीरियोस्कोप भी कहते हैं। छोटा सा स्टीरियोस्कोप होता है, उसको जो है हम कहीं भी रखकर देख लेते हैं। ये जो है जो लेंस स्टीरियोस्कोप है ये हमें 2 गुना से 2.5 गुना तक जो है चीज़ों के जो एरियल फोटोग्राफ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उनको 2 से 2.5 गुना बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जो मिरर स्टीरियोस्कोप है ये हमें जो है और ज़्यादा जो है 8 से 9 गुना चीज़ों का आकार बढ़ा देता है, जिसके कारण वो समझने जो है काफ़ी आसान हो जाते हैं। मिरर स्टीरियोस्कोप तो बहुत एडवांस जो है वो है, लेकिन लेंस स्टीरियोस्कोप से भी हम जो है काम चला सकते हैं। अब अगली जो क्लास है उसमें मैं आपको जो है मिरर स्टीरियोस्कोप के बारे को जो है जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखाऊंगी, और इसके साथ ही जो कुछ एरियल फोटोग्राफ्स होती हैं, है ना, एरियल फोटोग्राफ्स जो होती है उन एरियल फोटोग्राफ्स को भी जो है आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि जो है ये समझना आसान हो जाए। उससे पहले बस एक चीज़ और यहाँ इस क्लास में बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में आप लोगों को एरियल फोटोग्राफ्स दी जा सकती हैं, ठीक है, दी जाएंगी। एग्जाम में एरियल फोटोग्राफ दी जाएंगे और ये कहा जाएगा कि इसका जो है प्रिंसिपल पॉइंट निकालो, PP निकालो। तो वो कैसे निकालोगे? एरियल फोटोग्राफ के 4 कोने जो है आपको मिल जाएंगे, इन चारों कोनों को आपस में जो है ये जो है आपके फाइड्यूशियल एक्सिस हैं इनको मिला दोगे, और जो इसका मध्य निकलेगा वो आपका प्रिंसिपल पॉइंट है। बहुत आसान है, ये आप बिना देखे भी जो है इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल के अलावा, इसके अलावा और बहुत कुछ आ सकता है। यहाँ तो मैंने केवल कुछ टर्म्स ली हैं, इसके अलावा जो आपका थ्योरी पोर्शन है, क्योंकि जो भी आपका थ्योरी है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल के दौरान थ्योरी के क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछे जाते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स के प्रकार है, ज्योमेट्री है, ये इसमें से वाइवा में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसको उसी हिसाब से तैयार करें कि जो आपका चैप्टर है उसकी थ्योरी भी जो है एक बार ज़रूर देखें जब आप जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट।